राधे राधे। चलिए सुबह का एक और नज़ारा दिखाते हैं आपको कि असली भारत कहाँ बसता है। ये देखिए नंदी महाराज सुबह सुबह निकले हैं। पीछे से एक भैया आ रहे हैं सुबह सुबह खेत के अंदर जल्दी जाके कोई काम करके। राधे 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 भैया। तो ये दिन चल रहा है सुबह सुबह, क्या मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है। इस चीज़ का आनंद आप पैसे देके भी नहीं खरीद सकते। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, थोड़ा सा माइक में कुछ दिक्कत थी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं हो पाएगी। आज का हमारा टॉपिक है समय। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है या अमूल्य वस्तु क्या है? वो है समय। आप उसको पैसा दे के भी खरीद नहीं सकते। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। आपकी उम्र 16 साल है, 50 साल है, 60 साल है, बहुत आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, एक घड़ी भी आप उस पैसे से खरीद नहीं सकते। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप कुछ भी करें ना करें, सारा दिन बिज़ी रहें, कोई काम करें, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, ठीक है, लेकिन समय आप बाय नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। जैसे कहते हैं कि गई हुई जवानी वापस नहीं आती, ऐसी गया हुआ समय वापस नहीं आता। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कल हम वीडियो में बात कर रहे थे लक्ष्य, कि ज़िंदगी के अंदर हमें लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। उसके बाद हमें योजना और अनुशासन की ज़रूरत है। ये हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हर एक इंसान के पास एक लिमिटेड समय है, राइट। सुबह आज कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर बच्चे सुबह उठ के एंजॉय भी कर सकते हैं, बंक मार सकते हैं, माँ बाप ने पैसा दिया, ठीक है, या वीकेंड आ जाएगा, लड़के लड़कियां घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ज़िंदगी को एंजॉय करो, सब चीज़ ज़रूरी है। एज के साथ लाइफ के जो पड़ाव होते हैं सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो माँ बाप के साथ हमने समय स्पेंड करना है, बच्चों के साथ हमने समय स्पेंड करना है, किताबों के साथ स्किल एनहांसमेंट के लिए हमने जो ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाना है, उसके लिए जो भी हमें करना है, उसके लिए समय हमारे पास लिमिटेड है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, राइट। तो इम्पोर्टेंस देनी है हमने हर एक हालत के अंदर। पैसा कमाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, लेकिन समय की इम्पोर्टेंस दीजिए। कोई भी पर्सन महंगे से महंगा घर बना लेगा, गाड़ियाँ खरीद लेगा, घर के अंदर लिफ्ट लगा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन समय नहीं खरीद सकते बाबू आप। ठीक है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचिए। जो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, सुबह आज ठंड है, गर्मी है, कहीं पे भी हमने जाना है, क्या हम अपने हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए ठंड के अंदर घूमने के लिए बाहर निकल सकते हैं? नहीं आपको लग रहा तो क्या आराम से 11 बजे तक रजाई के अंदर भी बैठ सकते हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है हर एक जगह के अंदर। हमारे जितने भी दुनिया भर की संस्कृतिज हैं, सिविलाइजेशन हैं, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, बार बार हम अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, फ्री विल और डेस्टिनी। कि डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी ये है कि आज आप भगवान ने आपको अच्छा शरीर दिया है, ठीक है। मैं प्रे करूँगा कि आपके पास खूब अच्छी खासी इनकम भी हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आज आपके पास चॉइस है कि मॉर्निंग में वी कैन गेट अप इन द मॉर्निंग और हम सैर कर सकते हैं। सैर क्यों करनी चाहिए? सैर इसलिए नहीं करनी कि हमें कुछ हासिल करना है, लेकिन ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को आपने एंजॉय करना है, उसके लिए शरीर चाहिए कि आप व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, सुबह आप योगा करिए, सैर करिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। डेस्टिनी और फ्री विल की यहीं पे लड़ाई होती है। सुबह आप उठे और आपको सुस्ती पड़ी कि भाई क्या करना है इस टाइम के ऊपर, ठंड बहुत हो रही है ना। आपके पास चॉइस है। आज आप दिल्ली में रहते हैं,
दिल्ली में AQI जो इस टाइम पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इस टाइम पे, वो अराउंड 420 प्लस है। एक अच्छा जो स्टैंडर्ड है उसको 120, 30, 40 ऐसा माना जाता है। आज वृंदावन के अंदर 260 है। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस कि हमने पोल्यूशन में रहना है या नहीं रहना। ऐसे ही ज़िंदगी आपको बार बार मौके देती है। डेस्टिनी यानी किस्मत क्या हुई कि हमारे को एक परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। फ्री विल क्या हुई? फ्री विल ये है कि आपने उस मौके के अंदर डिसीज़न क्या लिया, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा वेरिएबल है, यानी ऐसा वेरिएबल कि समय के साथ आप खेल नहीं सकते, तो अपने समय को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करिए। ये समय वापस नहीं आने वाला। नहीं कुछ करने को है तो अगर आपको कभी भी किसी पर्सन को किसी भी एज में लग रहा है कि कुछ करने को नहीं है, बस अपना एक सिंपल सा फार्मूला है, उठो। आज देखो कि आप अपने परिवार में या अपने गले मोहल्ले में या जिस समाज में आप रहते हो उसके अंदर, या आप अपने शहर के अंदर, गांव के अंदर, आपका जो पुश्तैनी गांव है वहाँ पर, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं राष्ट्र के प्रति आज कुछ नहीं करने को तो मैं आज कुछ सेवा करता हूँ, है ना। जब तक आप ज़िंदगी में सर्विस करना नहीं सीखेंगे, आप पैसा जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, लेकिन आप लाइफ में इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है एक इंसान को, वो होती है कि जब हमें सेवा करते हैं किसी भी तरीके की। अगर आज सपोज करो किसी ने घर में एक कुत्ता रखा हुआ है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप कुत्ते की सेवा कर रहे हो, उसके साथ जो आपका संबंध बना है, कुत्ते के साथ बिल्ली रखी हुई है, किसी ने कोई भी जानवर रखा हुआ है, उसके साथ आप जो समय स्पेंड कर रहे हो, आप एक तरीके से सेवा कर रहे हो। मियाँ बीवी की जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है, क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ क्या शारीरिक सुख के लिए आपस में शादी हुई है? क्या इसके अलावा भी कुछ है? तो वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप इनहेरेंटली देखोगे किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो है सेवा। एक दूसरे की सेवा करके ही आनंद मिल रहा है। एक दूसरे के लिए सुबह चाय बनाई, ठीक है, बंदा सारी महीना काम करके तनख्वाह लेके आता है, घर में पड़ा, एक दूसरे को हम पाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो स्पेंड टाइम कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर सेवा ही हो रही है। आत्मा की जो असली प्रसन्नता मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो सेवा करके ही मिलेगी। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ज़िंदगी का। आप किसी भी चीज़ के अंदर अब देखो, थोड़ा सा शायद किसी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कैसी बचकानी बात है, बट हमारा जो शरीर है, हम कई बार सिर्फ उसकी सेवा के लिए, हमारी जो टंग है यानी ज़बान है, यानी जो जहाँ से हमें टेस्ट मिल रहा है, हम एक तरीके से उस इंद्रिय प्राप्ति, उस इंद्रिय की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप अपने समय को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करोगे, फ्री विल आपको ज़िंदगी मौका दे रही है। आज आप सुबह उठ के कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक ही दिन में बदल सकते हो। आज आप डिसाइड कर लो, आपका ओवरवेट है, डिसाइड कर लो कि नहीं यार, मैं सबसे पहले लर्न करूँगा, योजना अनुशासन के साथ अपने वेट को कम करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो समय है, एक समय ऐसा आता है कुंडली के अंदर, अगर आप ध्यान से अपनी कुंडली को कहीं पे चेक कराएंगे तो हमारी लाइफ में 3 बार 7.5 आती है। तो वो यंग एज में भी किसी की ख़राब हो सकती है, मिडिल एज में भी ख़राब हो सकती है, और किसी की ओल्ड एज में ख़राब हो सकती है। एक ना एक तो किसी बंदे की ख़राब होनी ही होनी है, ठीक है। अगर आपका यंग एज में बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, जवानी के समय में सब कुछ अच्छा है, तो भगवान की दुआ है, लेकिन मतलब एक भगवान की कृपा है। तो इसके साथ साथ हमने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि जो सेकंड या थर्ड 7.5 आएगी, वो कहीं हमें ख़राब ना करके रख दे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन देखा नहीं, और इतिहास में भी ऐसा कोई पर्सन नहीं जिस पर्सन की जवानी भी बढ़िया निकले, मिडिल एज भी बढ़िया निकले, और साथ में उस पर्सन की बुढ़ापा भी अच्छा निकला। ये पॉसिबल ही नहीं है, फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है। हमारी जो लाइफ है, ये एक तरीके के 4 पिलर्स के ऊपर एक चेयर की तरह है। चेयर के चारों जो हिस्से हैं, हमें फिज़िकल लाइफ में खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, ये एक फर्स्ट पिलर है। सेकंड फाइनेंशियल है, ठीक है जी। फाइनेंशियली हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को कई बार लाइफ में बहुत सारी परेशानी हो जाती है फाइनेंशियली, ये एक बहुत बड़ा दुख हो सकता है। तीसरा, हमें रिलेशनशिप से, किसी को माँ बाप के साथ तकलीफ़ हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इशू आ सकता है, ठीक है ना।
तो ये जो रिलेशनशिप का, यानी जैसे हम बोलते हैं मानसिक संताप या मानसिक जो हमारी मेंटल रिलेशनशिप से जो हमें खुशी या दुख मिलता है, वो तीसरा पिलर है। और चौथा जिसे हम बोलते हैं हैप्पीनेस, वो हमें स्पिरिचुअली ही मिलती है। चाहे आप किसी रिलीजन के साथ जुड़े हो या आप किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो, किसी ना किसी तरीके का वो आपका एक डिसीज़न है कि भाई ये चीज़ तो मुझे ज़िंदगी में फॉलो करनी है, मेरे को अपने शास्त्रों का फॉलो करके ज़िंदगी निकालनी है। ठीक है, तो जब आप किसी भी तरीके से ये 4 पिलर्स के अंदर से हर एक इंसान का एक ना एक पिलर तो ख़राब होता ही होता है। मान के चलो, कोई भी दुनिया में ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास शारीरिक सुख भी बहुत है, उसके पास मेंटली भी सेटिस्फाइड है दुनिया भर के रिलेशन से, तीसरा उसके पास धन भी बहुत ज़्यादा है, और चौथा एक पर्सन के पास स्पिरिचुअली या रिलीजन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा उसको सुख है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हमें ज़िंदगी मिलती है, इसके अंदर हमारा जो रोल है लाइफ का, वो ये होता है कि भी हमने किसी न किसी तरीके से एक एक घड़ी, एक एक पल को यूटिलाइज़ करके धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ना है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य ही नहीं बनाया, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भी हम अपनी संस्कृति में पुरानी जो हमारे को बहुत सारे कस्टम्स थे उनको छोड़ दिए हैं। जैसे हर एक मोहल्ले के अंदर एक पुरोहित होते थे या एक एस्ट्रोलॉजर होते थे। तो आप किसी पर्सन की कुंडली होती थी तो उसको जल्दी ही दिखा के आपको एक प्रॉपर्ली आइडिया मिल जाता था कि भाई इस बच्चे की नॉर्मल लाइफ के अंदर किस तरीके का आने वाले टाइम में इसको करियर चूज़ कर सकते हैं। वंडरफुल पार्ट जो कुंडली होती है, आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं तो कुंडली का जो बेसिक पर्पस होता है पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है, आपकी करियर प्लानिंग होती है, और ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा डिसीज़न होता है वो होता है शादी। तो जब दो लोगों की कुंडली का मिलाप किया जाता है तो उनकी घड़ियाँ चेक की जाती हैं कि भाई किस तरीके से, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इनके किस तरीके से आपस में जो बेनिफिट्स हैं, आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी है, एक दूसरे के पूरक हैं क्या नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो लोगों की कुंडली का मैच होने का मतलब कि भी दोनों एक जैसे हैं, नहीं, उनका मतलब होता है दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये जो चीज़ें हैं लाइफ में से मिसिंग होती जा रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें समय मिला हुआ है ज़िंदगी का, ठीक है, ज़िंदगी में हमें जितना भी समय मिला उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम ऑप्टिमल एक्शन नहीं लेते हैं, है ना। तो कोशिश करिए लाइफ में पुराने ज़िंदगी तरफ जाने की कोशिश करिए। ठीक है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, सुबह का समय है 10 बजे तक का अपने लिए रखा है। ठीक है, भगवान का नाम लेंगे जितना भी पॉसिबल है, और फिर उसके बाद दिन में मेहनत करेंगे, शाम का फिर समय देखेंगे किस तरीके का जो हमें समय मिला है इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करिए, समय बहुत बलवान है, लर्निंग करिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने सारी ज़िंदगी में गलतियां करके ही सीखना है, दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हो। कोई भी पर्सन कभी भी आपको ज़िंदगी में एक चीज़ मान के चलिए कि ऐसा बोला जाता है पंजाबी के अंदर कि नानक दुखिया सब संसार। तो जो लाइफ के अंदर एक चीज़ मान के चलिए कि कोई भी पर्सन अपना कभी भी दुख आपके साथ कभी बताएगा नहीं। जो घर आपने नहीं देखा वही सुखी है, ऐसे मान के चलो, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी लाइफ के अंदर हमने किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को सक्षम बनाना है, लर्निंग लेनी है। और ज़्यादा किसी, जैसे आजकल सोशल मीडिया वगैरह है तो लोगों की ये मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि भी फ़ोटो डाल देंगे, हम खाना कर रहे हैं या एंजॉय करें, उसके बाद जो दुख की परिस्थिति होती है, दुख की घड़ियाँ होती है, वो थोड़ा कोई अपना सोशल मीडिया पे डालता है। तो समझो ये सारी लोगों की लाइफ के अंदर वो जो 4 हमने पिलर डिस्कस किए हैं उनमें से एक में दुख है। आप उनको देख के अपने समय को बर्बाद मत करिए। भगवान ने जो समय दिया है उसको यूटिलाइज़ करिए, समझिए, और फिर अपना लक्ष्य फाइनल करिए, और फिर किसी भी ना किसी तरीके से गाइडेंस लेके योजना और अनुशासन बना के ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाइए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको या किसी पर्सन को बेनिफिट दे सकता है, यू नो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। डेली हम किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे वीडियो जो हमने ये कंटेंट आपके साथ शेयर किया है इसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लमेटिक पार्ट लगा या कुछ अच्छा लगा, ताकि हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फैमिली के साथ जोड़ें, ताकि हम और आप मिलके
हैप्पीनेस को पॉसिबल बनाएं। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों ने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।